Our first ever video interview on Samachar features Sagar the Sher Marwat, a 26-year-old professional boxer from Faridabad. He has won many accolades in India and abroad with a hefty experience of over a decade. He has won the title of Iron Man in Philippines and represents the Punjab Sultans in the Super Boxing League. Even with success and fame, Sagar is most proud of what he gives back to society. He runs a boxing and fitness center in his hometown Faridabad where he trains young kids and hopes that some of his students will make India proud in the Olympics someday. Sagar joined us over Zoom from his training academy. We discussed his career, his academy, the scope of pro sports for the youth, and much, much more. Here are the best parts of that interview. तो फर्स्ट मेरी जो लाइफ की स्टार्टिंग थी वो किक बॉक्सिंग से थी, लेकिन जैसे टाइम निकलता गया सो आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम तक किक बॉक्सिंग गवर्नमेंट गेम नहीं था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बॉक्सिंग में टर्न करूं, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही जो मन था वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग था। जब से मैंने वो मूवी देखी थी कि मुझे प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाना है। सो किक बॉक्सिंग के बाद मैंने जो स्विच करा था बॉक्सिंग में करा था द्रोणाचार्य बॉक्सिंग क्लब था फरीदाबाद में, जहाँ से मैंने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग की थी। मेरे कोच थे राजीव गोदारा। सो वहाँ से मैंने अपनी बॉक्सिंग करियर स्टार्ट करा था। वहाँ से उन्होंने मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो स्टार्टिंग से ही, अगर हम इंडिया के आइडल के बारे में बात करें तो विजेंद्र सिंह थे, और अगर इफ आई टॉक अबाउट गर्ल्स सो मैरी कॉम थी। सो मेरे आइडल्स यही थे, क्योंकि मैं अपने फ्री टाइम में यही था कि मैं ज़्यादातर यूट्यूब एंड जितना भी मेरे को मिलता था मैं उस पे फाइट वीडियोस वगैरह देखता रहता था, तो मुझे इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। आई थिंक मैरी कॉम से मैं अभी तक नहीं मिला, लेकिन विजेंद्र की बात करें, विजेंद्र के साथ मैंने ट्रेनिंग करी है, मैंने फाइट भी करी है, स्पायरिंग ओनली ट्रेनिंग स्पायरिंग करी है। ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो मैंने उनके साथ मुझे करने के लिए मौका मिला, और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और वो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत कुछ उनसे हेल्प मिलती है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। मैनी पैक्यो मेरे इंटरनेशनल लेवल पे मेरे बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि वो एक फर्स्ट एथलीट है जिन्होंने दिखाया था कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए सिर्फ ये मेन नहीं है कि आपको ओलंपिक्स में जाना है। इफ आई टॉक अबाउट मैनी पैक्यो, ही इज नॉट एन ओलंपियन बॉक्सर। उन्होंने जो स्टार्टिंग करी थी वो एमेचर से स्टार्टिंग करी थी, छोटे छोटे कंपटीशन। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट प्रो में स्विच कर लिया, एंड प्रो में आई थिंक आज वो सबकी इंस्पिरेशन है, और उनकी जो भी आज पहचान है वो प्रो की वजह से उनकी पहचान है। मेरी लाइफ का फर्स्ट मैच जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर था वो फिलीपींस के अंदर था, एंड आई थिंक आई एम द फर्स्ट इंडियन जो फिलीपींस के अंदर खेला था इन प्रोफेशनल इन अ फॉरेन सॉइल। थोड़ा खुशी भी थी और थोड़ी नर्वसनेस भी थी कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूँ, मैनी पैक्यो के गढ़ में जा रहा हूँ। बॉक्सिंग में होता है कि हमें ऑन द स्पॉट अपना वेट कम करना होता है। हमारा कल वेट है एंड देन उससे नेक्स्ट डे हमारी फाइट होती है प्रो के अंदर। सो मैं 2 दिन पहले पहुंचा था, तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। सो उस ट्रेनिंग के बाद यही हुआ कि मुझे अपना वेट कम करना था। मैंने दिन में ट्रेनिंग स्टार्ट करी, दिन में 1 बजे वहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो वहाँ पे मेरा वेट मेरे को करना तो 69 था और मेरा वेट आ गया 66, बहुत ज़्यादा कम हो गया। मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से डाइट चलानी, किस तरीके से क्या करना है। राइट। सो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा वेट कम हो गया। मेरे को खुशी भी थी जब मैंने वेट दिया। तो उसके बाद लेकिन जो मुझे पता चला जब मैंने फाइट करी, तो फाइट के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हुई। लेकिन एक साइड मुझे सपने आ रहे थे कि यार नहीं, तो इंडिया में मेरी पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी थी कि इंडियन विलेजर बॉय इतनी बड़े प्लेटफॉर्म तक गया है। सो दिखाना था कि हम विलेजर्स भी कम नहीं होते। तो उस टाइम मैंने बस वो चीज़ें मेरी फाइट के अंदर मेरे दिमाग में चल रही थी कि बस अगर हारना नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कमजोरी की, जैसे तो मैं हार ही चुका था उस फाइट को, लेकिन एक अपने कंट्री के प्यार ने और अपने गांव के प्यार ने, आर्टिस्ट के प्यार ने मुझे एक मोटिवेशन दे रखी और मैं वो फाइट लास्ट तक लड़ता रहा। एंड बाय मेजॉरिटी डिसीजन, इसमें अलग डिसीजन होते हैं, सो मेजॉरिटी डिसीजन में वो फाइट जीता था अपनी। उसका रेयान मानो नाम था, एंड ही इज अ टाइटल होल्डर ऑफ टाइटल मैन, वो आयरन मैन, सॉरी।
Right. सो देन उसके बाद वो टाइटल मुझे मिल गया आयरन मैन का, एंड देन उसके बाद ये मेरा नाम ही पड़ गया था इंडिया में, Right. लाइक एन Right. आयरन मैन। मेरा किक बॉक्सिंग में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था कि ये भी एक अच्छा स्पोर्ट्स है किक बॉक्सिंग, फॉर अ सेल्फ, फॉर एवरीथिंग। सो अभी से गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर मिल जाए तो ये स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा है। तो उससे मेरा किक बॉक्सिंग खेलने से ही मेरा मोटिवेशन काफी हाई हुआ था, क्योंकि किक बॉक्सिंग से लाइक फाइटिंग गेम में ये भी, सो इससे क्या हुआ था कि मेरी जो फाइटिंग की स्किल्स हैं और जो मेरा एक, जब हम फर्स्ट टाइम रिंग उतरते थे तो डर रह रहे हैं, वो मेरा किक बॉक्सिंग से फिर भी कहीं ना कहीं बहुत लेवल तक कम हो गया था। हाँ, फुटवर्क किक बॉक्सिंग में भी बहुत हद तक काम आता था, लेकिन अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन लाइक फुटवर्क। लेग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बॉक्सिंग, क्योंकि जो पूरी Right. फोर्स निकलती है हमारी बॉडी की वो लेग से ही निकलती है हमारी बॉक्सिंग में। सो इसमें हमारा लेग्स और हैंड्स का लाइक कोऑर्डिनेशन एक साथ होना बहुत जरूरी है हमारा इसमें बॉक्सिंग में। जो हमारे लाइक पैर जितने हमारे फास्ट होंगे, इतने लाइक हमारे पंचेस एंड हमारी सारी चीजें फास्ट होंगी, पावर एंड एवरीथिंग। बॉक्सिंग इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, Right. नॉट अबाउट लाइक फोर्स भी बहुत जरूरी है, बट ऐसा टाइमिंग। लाइक आप अगर आप बात करें चेस की, चेस में हमें लाइक एक चाल चलनी है तो हमें थोड़ा टाइम मिलता है कहीं ना कहीं चाल चलने के लिए। बट अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो विद इन लाइक नॉट अ सेकंड, विद इन अ माइक्रो सेकंड हमें अपनी चाल चलनी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने मैं लेफ्ट पंच मारा, सो लेफ्ट पंच लाइक अ वेरी स्पीड से विद इन सेकंड, सो विद इन माइक्रो सेकंड आपको उसमें सोचना है कि हमें उस पे लाइक काउंटर अटैक क्या लेना है, लाइक स्लिप राइट एंड बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। सो इन अ माइक्रो सेकंड हमें काम करना होता है बॉक्सिंग के अंदर। Right. 2017 में एक लाइक न्यूज आई थी कि सुपर बॉक्सिंग लीग है जो इंडिया में होने वाली है। सो मैंने मेरे को ये पता चला, और मेरा स्टार्टिंग से जो मेरा ड्रीम था कि मेरे को प्रोफेशनल बॉक्सिंग करनी थी। सो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था कि मैं यहाँ पे अपने आप को दिखा सकता था। इंटरनेशनल था, मैं पंजाब टीम में था, और उसमें जो मुझे खेलने का मौका मिला था वो मुझे हमारे दिल्ली में ट्रायल होने थे। सो मेरे को पता चला कि दिल्ली में ट्रायल होने हैं, एक जिम थी सेहत वर्ल्ड, उसके अंदर ट्रायल होने थे। सो मुझे पता चला तो मैं भी उस ट्रायल के अंदर गया अपना जो लेकिन फर्स्ट डे कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि आज ट्रायल नहीं होना है सागर भाई, आपका सब कल आना। मुझे नहीं पता उन लोगों ने मेरे से क्यों बोला, लेकिन मैं अपना घर वापस आ गया वहां से। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वहां तो ट्रायल कंडक्ट हो चुके हैं, नेक्स्ट डे भी ट्रायल होने थे इन अनदर वेट कैटेगरी। सो मैं नेक्स्ट डे फिर पहुंचा वहाँ पे अपने ट्रायल्स के लिए। सो वहाँ पे मेरे को पता है कि आपकी वेट कैटेगरी के ट्रायल्स तो हो चुके हैं। सो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को यहाँ के लोगों ने बोला कि ट्रायल लाइक आपको तो नेक्स्ट डे ट्रायल है। तो सर मैं इसलिए नेक्स्ट डे आया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बेटे आपके ट्रायल हो चुके हैं। सो मैंने नेक्स्ट डे मैंने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे फ्यूचर की बात है, सो प्लीज। सो उन्होंने कहा कि ओके बेटे, सो भी इस टाइम जो भी चैंपियन है वो आपके ट्रायल करा देते हैं। मैं सर नो प्रॉब्लम, आप मेरे ट्रायल किसी से कराएं, बट मुझे ट्रायल देना है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं क्लियर कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। सो नेक्स्ट डे उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट की वजह से, मेरी डेडिकेशन की वजह से मेरा ट्रायल लिया, एंड फाइनली मैंने वो ट्रायल क्रैक करा, एंड देन आई कम टू द सुपर बॉक्सिंग लीग। जो मेरा सबसे टफ कॉम्पिटिटर था वो संदीप नैन था, बिकॉज ही एन आर्मी बॉक्सर, एंड उसका ऑलरेडी एमेचर बॉक्सिंग में बहुत अच्छा बैकग्राउंड था, एंड बहुत अच्छा वो खेल चुका था, एंड वो बहुत कम एज पे आर्मी में सिलेक्ट हो चुका था। सो वो स्टार्टिंग से आर्मी टीम इज द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया। सो उसके बाद जो मेरा मैच था वो उसी के साथ था, संदीप नैन के साथ, एंड आई एम वेरी नर्वस कि यार मैं ये फाइट कैसे जीतूंगा। बट ये था कि नहीं, बहुत पास में था वो स्टेडियम जहाँ पे मैच हो रहा था, एंड मेरा पूरा गांव एंड मेरे जितने भी सपोर्टर्स थे वहाँ देखने आए हुए थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ऑल्सो वहाँ पे देखने आए हुए थे मेरा मैच, एंड पूरा इंडिया की नजरें मेरे पे थी क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव आ रहा था ये। सो ये था कि नहीं जीतना तो है, ये मैच चाहे कुछ भी हो जाए जीतना है। सो मैंने अपना मोर देन 100% दिया, क्योंकि मुझे पता था 100 तो ये संदीप भी दे ही रहा है अपना, अगर जब तक मैं मोर देन 100 नहीं दूंगा तो ये फाइट मैं नहीं जीतूंगा। सो मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया, और जब मैं वो फाइट जीता तो मुझे खुद को भी अपने भरोसा नहीं हुआ कि मैं फाइट जीत गया, क्योंकि वो मेरे लिए लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सर। उसी फाइट को जीतने के बाद मुझे खिताब दिया गया था
उसके बाद लाइक इन्होंने ये बात बोली थी लाइक दिस इज अ शेन नरवत है इन द रिंग। सो उस दिन के बाद से लाइक मेरा शेन नरवत नाम पड़ गया एंड उसी नाम से मुझे लोग बुलाने लगे। अगर हम प्रो एमेच्योर की बात करें तो लाइक उसमें लिमिटेड टूर्नामेंट्स है। अगर आप लाइक स्कूल लेवल पे हो तो लाइक आपको स्कूली गेम्स मिल जाएंगे और आपको एक ओपन स्टेट और ओपन नेशनल मिल जाएगी। अगर आप सीनियर हो तो आपको यूनिवर्सिटी गेम्स मिल जाएंगे और एक ओपन नेशनल मिल जाएगी। अगर हम बात करें प्रो की तो इसमें एवरी मंथ में लाइक 2 या 3 बार भी जितनी ज्यादा प्रमोशंस कंपनी होंगी इतने बार आपको मैच खेलने के लिए मिलेंगे। तो इसमें आपको कंटिन्यूसली मैच मिलते रहते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर चीज एक स्पोर्ट्स है, तो आप एक ही साइड ना भाग के आपको जो भी आपकी पसंदीदा स्पोर्ट्स पे जाना चाहिए। हर स्पोर्ट्स में एक अच्छा कैरियर, बॉक्सिंग में भी अच्छा कैरियर है। बॉक्सिंग के अंदर पैसा बहुत अच्छा है, लाइक जैसे फ्लॉयड मेवेदर एंड बहुत ज्यादा एथलीट्स हैं जो वर्ल्ड रिचेस्ट एथलीट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ही इज अ बॉक्सर लाइक फ्लॉयड मेवेदर। सो हर गेम में आपको एक अच्छा कैरियर है। एंड बॉक्सिंग में सबसे अच्छी बात है आप इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें आपको अच्छी आप फिटनेस का लेवल आपको बहुत अच्छा हो सकता है। बॉक्सिंग के साथ साथ इसमें आपकी रनिंग अच्छी हो जाती है, आपका सेल्फ डिफेंस अच्छा हो जाता है एंड बीच बीच में आपकी फुटवर्क अच्छा हो जाता है। तो बॉक्सिंग एक पूरी बॉडी को लेके चलता है आपकी को। तो मैं उसमें फाइट करना जरूर चाहूंगा कि अगर मुझे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर फाइट करने के लिए मिले। लेकिन मैं किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पर किसी भी लाइक यूएफसी में जाने से पहले मैं अपने आप को उस लेवल तक प्रिपेयर करूंगा ताकि जब मैं यूएफसी पे जाऊं सो ना सिर्फ एक नेम और उसके लिए नहीं जाऊं कि सिर्फ मैं ऐसे ही चला गया। जब मैं यूएफसी में जाऊं सो मैं एक प्रॉपर ट्रेंड हूं, प्रॉपर मेरी ट्रेनिंग हो। एज ए एथलीट मुझे पता है कि ट्रेनिंग कितनी कंपलसरी है, हर स्पोर्ट्स की अपनी एक वैल्यूज होती हैं। सो यही है कि मैं प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर यूएफसी में भी जाऊंगा। एमएमए के भी यूएफसी की तरह जैसे मैट्रिक्स फाइट नाइट है एंड अलग अलग फाइट नाइट्स हो रही हैं। सो एमएमए का भी एक बहुत अच्छा लाइक देखा जाए तो कॉम्बैट गेम्स का एक बहुत अच्छा फ्यूचर इंडिया के अंदर बनता जा रहा है। सो ये मैंने अपना एक छोटा सा एक बॉक्सिंग क्लब बनाया है गांव के बच्चों के लिए। जितना मेरे से हो सका, जितनी मैंने अपनी बॉक्सिंग में अपनी लाइफ से जो थोड़ी बहुत स्ट्रगल जो भी मैंने कमाई करी, अपनी सारी कमाई यहीं पे लगाई है फ्यूचर चैंपियंस को तैयार करने के लिए। सो एक्चुअली बेसिकली आई एम फ्रॉम खेड़ी कलां विलेज और मेरे गांव में ऑलरेडी बहुत बच्चे बॉक्सिंग कर रहे थे पहले भी। लेकिन मैं चाहता था कि और भी यंगस्टर्स है काफी जो नए बच्चे हैं जो फ्यूचर में आगे निकले बॉक्सिंग में। जैसे गाँव में ये होता है कि लड़कियों को ज्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता गाँव के अंदर, और लड़कियां भी काफी छोटी थी, वो बाहर नहीं जा सकती थी यहाँ से क्योंकि हमारे यहाँ से शहर काफी दूर है। तो बच्चे इजीली वहाँ जा नहीं पाते और कन्वेंस की तो भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो कन्वेंस प्रॉब्लम में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। सो काफी लोगों ने मेरे से बोला कि क्यों ना आप एक बच्चों ने बोला कि भैया आप एक छोटा सा बॉक्सिंग क्लब अपने गांव में स्टार्ट कर दें कि हमें भी काफी मन है बॉक्सिंग सीखने का। सो मैंने इस चीज को देखते हुए मैंने हमारे गांव में स्कूल है परामा स्कूल जिससे मैंने स्टडी करी थी अपनी। सो इनसे मैंने बात करी थी, उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी, अपने स्कूल में मुझे स्पेस दिया बॉक्सिंग क्लब खोलने के लिए। तो मैंने स्कूल में अपना एक छोटा सा बॉक्सिंग क्लब खोला और यहाँ पे मैंने काफी छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, 12 साल, 4 साल, 5 साल, 13 साल, हर एज के मेरे पास बच्चे आते हैं छोटे। सो उनको मैं फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हूँ और मेरे काफी बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं। जैसे अभी एक लड़की दीपिका है, पुष्कर है, काफी बच्चे हैं जो बहुत कम एज के हैं, अच्छे लेवल पे भी वो खेल रहे हैं। और मैं अपना पूरा टाइम, जितना भी मेरे पास टाइम होता है, मैं उन्हें अपना टाइम देता हूँ और उनकी जितनी हो सकता है डाइट एंड उसमें हेल्प करता हूँ। काफी बच्चे फीस पे नहीं कर पाते, सो ऐसा कोई वो नहीं है कि उसे फीस लेनी है। मेरी एकेडमी में अभी 40 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, जिसके अंदर बॉक्सर्स भी और काफी लोग फिटनेस के लिए भी आते हैं। सो मैं दोनों को ट्रेन करता हूँ, लेकिन जो मेरा मेन फोकस होता है मैं फिलहाल तो भी अपने छोटे बच्चों पे काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उन्हें फ्यूचर ओलंपियन बनाना है। जो प्रो में जाना चाहता हूँ उनके लिए प्रो में हेल्प करनी है।
मेरी Right. साइड से सभी को अपना डिसीजन लेने का वो है कि वो किस में जाना चाहते हैं, लेकिन मैं हमेशा अगर मेरे से कोई गाइडेंस की बात करता है तो मैं उन्हें एक अच्छा गाइडेंस देता हूँ कि उनकी एज के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं। अगर वो बच्चा बहुत छोटी एज पे है तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि आप अभी एमेचर बॉक्सिंग करें, क्योंकि आपके पास अभी एक लंबा कैरियर है और कोई लाइक बहुत ज्यादा एज का सीनियर है तो उन्हें मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्रो कर सकते हो, आप अच्छी ट्रेनिंग करो और आप प्रो में स्विच कर सकते हो, उसमें भी आपका एक अच्छा करियर बन सकता है। जैसे अभी मैं बहुत ज्यादा फाइट्स को फॉलो करता हूँ और बहुत ज्यादा फाइट्स में देखता हूँ, जिसकी वो मैं कैनेलो की देखता हूँ। कैनेलो एल्वारेज है, वो मैक्सिको को बॉक्सर है एंड उसने भी लाइक स्टार्टिंग अपनी प्रो से ही अपनी लाइफ स्टार्ट करी थी एंड आज के टाइम में वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो रैंकिंग 1 बॉक्सर है वो। एंड उसने ये चीज भी दिखाई कि उसने ग्राउंड लेवल से और वो इस लेवल तक पहुंच सकता है, तो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है जो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहा है आज के टाइम में बॉक्सिंग। और मैटर नहीं करता कि वो रिच है पुअर है, बस एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक आपके अंदर करने के लिए होना चाहिए, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। दैट्स व्हाई मैं इस लेवल से भी कैनेलो का फैन हूँ। और इफ यू टॉक अबाउट द बॉक्सिंग स्किल्स, सो उस लेवल से भी मैं उसका फैन हूँ। मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन फर्स्ट टाइम जब मैं अभी लास्ट टाइम अपना ओलंपिक्स के अंदर देख रहा था, मैंने पीवी सिंधु को देखा था। सो उस टाइम से मैं बहुत बड़ा फैन हो गया था पीवी सिंधु का, जब क्योंकि उसने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी थी बैडमिंटन के अंदर, तो उस टाइम से मैं उस एथलीट की डेडिकेशन से कि उस टाइम के बाद तो मैं भी जब अपना मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और मैं उस एथलीट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और करता तो हर एथलीट क्यों, लेकिन उसका मैं अपने आप में बहुत बड़ा फैन हो गया था उस टाइम के बाद। मैं अभी अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर स्किल्स की बात करूँ, सारी चीज की बात करूँ हिस्ट्री के अंदर, तो मेरे बहुत बड़ा फैन हूँ माइक टायसन का, क्योंकि उसका एक जो पावर लेवल और जो उसके अंदर एक वो था कि उसने अच्छे से अच्छे वर्ल्ड चैंपियन को हरा के एक अपनी एक इमेज बनाई थी दुनिया के अंदर। आज दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं जो माइक टायसन को नहीं जानता हो। सो कभी अगर मुझे पास्ट में जाने का मौका मिले और मुझे कोई फाइट करने का मौका मिले और कुछ सीखने का मौका मिले तो डेफिनेटली मैं माइक टायसन को चूज करूंगा। फेवरेट स्पोर्ट्स मूवी की अगर मैं बात करूं, सो मेरी जो अभी तक की सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स मूवी रही है वो मिल्खा सिंह रही है। उसमें कहीं ना कहीं फरहान अख्तर ने बहुत अपनी मतलब पूरी जान लगा दी थी उसके अंदर। उसने बहुत टाइम से उसने मेहनत करी थी उसके अंदर। उसने अपनी जो फील्ड है थी, अपनी हर चीज थी, वो एक स्पोर्ट्समैन वाली थी। और एक्चुअली में देखा जाए तो मेरी सबसे बेस्ट मूवी थी और उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला था। सो मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मूवी में से वो थी मिल्खा सिंह। नेक्स्ट मैच ग्रेटर नोएडा के अंदर होगा एंड बहुत जल्दी होगा। मैं भी दा पंच बॉक्सिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। दा पंच बॉक्सिंग मेरे को टोटली मैनेज कर रही है एंड वो अभी अपने फ्यूचर मैच अपना ग्रेटर नोएडा में कराएंगे। और अगर कोई मेरा मैचेस देखना चाहता हो सो वो मैं यूट्यूब पे अगर वो मेरा नाम डालेंगे सागर नवरत बॉक्सर, सो वो इजीली मेरी फाइट्स देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर भी। एंड सेम मेरा सोशल मीडिया पे भी सागर नवरत बॉक्सर से एंड इंस्टाग्राम पे भी मेरे सारे हैंडल्स इसी नाम से हैं। सो वो इजीली मुझे सर्च कर सकते हैं और मेरी फाइट्स एंड मेरी ट्रेनिंग वीडियोस देख सकते हैं। एंड किसी को मेरे से बात करनी हो सो मेरे अंदर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो मैं आप सभी का रिप्लाई करूंगा। मेरे को खुशी होती है नए लोगों से बात करने में और सभी का रिप्लाई करने में। सो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। सो अभी आप ये मत सोचना कि आप मैसेज करने से पहले ज़्यादा सोचना मत कि बंदा रिप्लाई करेगा नहीं करेगा। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा